गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम अशोक अग्रवाल है। मैं वकील हूँ, दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैं वकालत करता हूँ आमतौर पर। क्या और पिछले लगभग 25 साल से अपनी जो नॉर्मल वकालत है ना, उसके साथ साथ बच्चों के अधिकारों के ऊपर और ख़ासकर स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी शिक्षा के अधिकार के ऊपर मैं बराबर काम कर रहा हूँ। और उसको लेकर मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में तो बहुत सैकड़ों केस डाले, लेकिन इसके अलावा भी मैंने उड़ीसा हाई कोर्ट में, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, अभी आपके बिहार हाई कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट में, हरियाणा हाई कोर्ट में भी केस डाले हैं, जहां हमने ये देखा कि बच्चों के स्कूल में जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए वही नहीं है। अभी आपके स्कूल में पता लगा है कि कम से कम आधे टीचर पोस्ट ही नहीं करे हुए हैं जितने होने चाहिए हैं? अब 1000 बच्चा है और 8 क्लासरूम है, तो पहले तो अगर हम 1000 बच्चों को 8 में डिवाइड करें तो 80 बच्चे हो जाते हैं एकदम, 80 बच्चे हो जाते हैं एक में। और दूसरा ये कि अगर 1000 बच्चा आ जाए किसी दिन गलती से, तो आपके 8 क्लासरूम में बैठ नहीं सकते। अब 8 क्लासरूम है, टीचर 11 हैं और लगभग मेरे ख्याल से 50% पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। और भी देखेंगे, आपका बिल्डिंग भी देखेंगे, या बाउंड्री वॉल भी आपकी नजर नहीं आ रही है स्कूल के अंदर। नहीं है ना बाउंड्री वॉल? कहाँ है? यही है बस, इतनी सी ना ये बाउंड्री वॉल। तो हाँ, बाउंड्री वॉल भी नहीं है आपके यहाँ। पीने का पानी भी मुझे लगता है ये हैंडपंप से मिलता है? पीते हो इसको पानी को? हैंडपंप के पानी को पीते हो? बीमार नहीं होते हो? अच्छा, रिलैक्स हो आराम से। तो यही है, मतलब जो एक शिक्षा का अधिकार का मतलब क्या होता है कि हर एक बच्चे को स्कूल जाना है फुल टाइम और क्वालिटी एजुकेशन लेनी है, और उसके रास्ते में कोई भी रुकावट आती है उस पढ़ाई के अंदर, वो सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे कोई लड़की या लड़का इतनी दूर से आता है कि उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है और घर के पास स्कूल नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट देना सरकार की जिम्मेदारी है। अब कोई डिसेबल्ड बच्चा है, सपोज करो, आप, मुझे नहीं पता आपके स्कूल में डिसेबल्ड है कोई बच्चा? डिसेबल्ड बच्चे समझते हो ना आप? विकलांग बच्चे जो इनको कहते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए एक स्पेशल टीचर होता है, उस टीचर भी रखना पड़ता है। और टीचर को तो रखना चाहिए ही, जहाँ पर बच्चे नहीं भी हो तो भी रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कोई गांव ऐसा होगा जहाँ विकलांग बच्चा नहीं होगा। ऐसा होगा कोई गांव जहाँ विकलांग नहीं हो? तो उसके लिए टीचर रखना ही चाहिए पहले से, जिससे कि वो आकर अपनी अच्छी पढ़ाई कर सके। तो बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए ढंग का, खेलने का सामान होना चाहिए, क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, ये सब सुविधाएं हैं। और हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो है ना, ये बुनियादी सुविधाएं ही गुम है। और ये गुम कहाँ है? गवर्नमेंट स्कूल में। और गवर्नमेंट स्कूल में क्यों गुम है? क्योंकि यहाँ सारे गरीबों के बच्चे आते हैं, अमीरों के बच्चे नहीं आते। जो लोग अपने बच्चों के लिए खर्चा कर सकते हैं वो सब निजी स्कूलों में भेजते हैं। गलत कह रहा हूँ? तो हमारे जो माता पिता हैं या बेलदार हैं या खेती में काम करते हैं, जमीन भी नहीं है उनके पास, किसी की जमीन पे काम करते हैं, या आपके यहाँ से दूर जाके, जिसको माइग्रेंट लेबर बोलते हैं, काम करते हैं। जैसे आज सुबह मुझे 2 लोग मिले, उन्होंने बताया कि हम गुजरात की जो ऑयल रिफाइनरी है उसमें जाके साल में जो है कम से कम 11 महीने जो है ना काम करते हैं, यहाँ से आपके मुजफ्फरपुर से जाके। तो क्योंकि यहाँ लोगों के पास काम नहीं है, बाहर जो है काम मिलता है तो पूरे दाम नहीं मिलते हैं और गरीबी का आलम है। तो ऐसे में जो है ना, सरकार की जिम्मेदारी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है कि बच्चों को जो है ना पूरी हर चीज़ चाहिए। मतलब उस
एक बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए, इसको अच्छी शिक्षा कहते हैं, जो कुछ भी चाहिए वो सरकार की जिम्मेदारी है और ये एक अधिकार के रूप में है। मतलब जो मजेदार बात ये है कि हमारे संविधान में भी जो है ना राइट टू एजुकेशन, मालूम है कितने बच्चों को मालूम है कि हमारे संविधान में राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है? कितने बच्चों को मालूम है? हाथ खड़ा करो जरा। बता सकता है कौन से आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद है उसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? आर्टिकल 21A अभी ऐड किया है उन्होंने, 2002 में ऐड किया है, 2010 में लागू हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग तो मतलब नो क्लास से लेके 12 क्लास के बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, चीजें आप देखते हो और आपने जब पहली क्लास से पढ़े होगे दूसरे स्कूलों में तो आपने देखा होगा कि क्या क्या कमियां रही हैं आपकी पढ़ाई में, है ना? तो इस अधिकार के लिए आपको ना खुद लड़ना पड़ेगा, खुद आवाज लगानी पड़ेगी, है? क्योंकि ये राइट है आपका। ये मत देखो कि हमारे माँ बाप लड़ेंगे तभी बात हो गया, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। माँ बाप को तो लड़ना ही चाहिए, लेकिन आप लोगों को खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, है? समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे? डर लगता है अपने अधिकार को मांगने के लिए? अभी इतना भाषण दे रहे थे आप लोग, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसमें ये इंक्लूड नहीं है कि हम अपने जो हमारा बुनियादी अधिकार है, बुनियादी शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जो जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, उसी जन्म से ही उसका अधिकार शुरू हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि कानून की किताब में लिखा हो। तो ये इतना बुनियादी है कि इसके बगैर कहा जाता है कि व्यक्ति जो है ना वो व्यक्ति ना होकर एक जानवर की जिंदगी जिएगा और एक इज्जत की जिंदगी भी नहीं जी सकता। तो ये इतना बुनियादी अधिकार है जिसके लिए मैं समझता हूँ, सभी बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ और अपने टीचरों से भी उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मिलकर एक माहौल को ठीक करें। आज पूरे देश में जो हालत है ना सरकारी स्कूलों की शिक्षा की, बहुत खराब है। कितने चाइल्ड लेबर, अभी हम रास्ते में आ रहे थे देख रहे थे बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे लगता है वो स्कूल ही नहीं जाते हैं। आपके गांव के ही बहुत सारे बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, बकरी चलाते होंगे, हैं? ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आपको तो ज्यादा मालूम होगा। तो ये अच्छी बात है ये, है? देश में एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको अच्छी शिक्षा न मिले, तभी तो देश अच्छा होगा। क्या हम बगैर पढ़े अनपढ़ बच्चे, गंवार बच्चे होने के बाद हम अच्छा देश बना सकते कभी? और एक भी बच्चा देश में, एक भी ऐसा बच्चा ना हो जो स्कूल में नहीं हो जिसको अच्छी शिक्षा मिले। अब विकलांग बच्चे का भी अधिकार लाया गया, मतलब लिख के, बगैर लिखे तो था ही अधिकार, लेकिन लिख के लाया गया कि सारे बच्चे, विकलांग बच्चे भी आप लोगों के साथ पढ़ेंगे। आपको कभी अनुभव है किसी विकलांग बच्चे का? कोई जिसको दिखता ना हो ऐसे बच्चे के साथ आपने कभी बातचीत करी है? नहीं है ना? तो अगर आपके स्कूल में आता है तो आपको एक अनुभव होगा कि वो बच्चे हमारी तरह ही पढ़ सकते हैं और उसको भी अनुभव होगा कि मैं दूसरे बच्चों के साथ अपना जीवन चला सकता हूं। तो इसलिए ये है आज के कानून में, मतलब एक मौलिक अधिकार में, कि हर एक जो डिसेबल्ड बच्चा है, जो भी विकलांग बच्चा है, वो मेन स्कूल में पढ़ेगा। लोगों ने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्कूल खोल रखे हैं स्पेशल स्कूल के नाम से, जहाँ सारे विकलांग बच्चों को इकट्ठा किया हुआ है। वो गलत है। सबको मेन बच्चों में बैठना चाहिए। इसे आप उनसे सीखोगे, वो आपसे सीखेंगे, हैं? तो अभी हम देखते हैं आपका स्कूल, अभी आपके क्लासरूम में आऊंगा मैं और आपसे फिर, और एक और दिमाग में रखना, अपने कुछ सवाल दिमाग में रखो। मेरे जो बात करी है ना, आपके दिमाग में कुछ सवाल उठने चाहिए जो जब मैं आपकी क्लास में आऊंगा आप मेरे से सवाल करेंगे। और ये सोच के मत सवाल करना कि कोई आपका सवाल मुझको बुरा लगेगा, लगने दो, लगने दो, ठीक है? एकदम जो भी मन में आ रहा है सवाल, है बच्चों, तुम्हें भी कह रहा हूं, है? जो भी सवाल आ रहा है उस सवाल को आप मेरे से करेंगे, फिर हम आपस में चर्चा करेंगे और एक समझ बनाएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। चलिए